हिंदी सीरीज की पहले वीडियो में मैंने बात की थी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जैव ऑक्सीजन मांग के बारे में। आज हम जानेंगे रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन Hit the like button and don't forget to subscribe the channel and leave a comment that you like the video or not. Okay, and don't forget to share the video with your friends as well. Thank you so much. समझते हैं कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं। डेफिनेशन समझते हैं पहले। देखो, रासायनिक ऑक्सीजन मांग रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अपशिष्ट जल में मौजूद, यानी कि एक चीज़ तो समझ लीजिए, जो अपशिष्ट जल है, प्रदूषित जल है, उसको साफ करने के काम आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, रासायनिक प्रतिक्रिया की जाएगी। वहाँ पर क्या होता था, बीओडी में बैक्टीरिया यानी जो जैविक घटक होते थे वो साफ करते थे, लेकिन यहाँ पर अब केमिकल रिएक्शन से प्रदूषित जल को यानी कि अपशिष्ट जल को साफ करने का काम किया जाएगा। अब क्या होगा, अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक, जिसमें से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों इसमें शामिल होंगे, साथ में ऑक्सीकरण योग, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया होनी है, तो ऑक्सीकरण योग अकार्बनिक घटकों को भी विघटित किया जाएगा। अब जरा समझो बीओडी में क्या होता था। बीओडी में सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक घटकों को साफ किया जा सकता था प्रदूषित जल से, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया सिर्फ उन्हीं को साफ कर पाते थे जो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल थे। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर अपशिष्ट जल है, चाहे वो मटेरियल उसमें बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो या फिर अकार्बनिक घटक हो, लेकिन अगर मान लो ऑक्सीकरण योग हैं, तो सबको साफ किया जा सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जितनी भी ऑक्सीजन लगेगी उसको बोलेंगे रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज होंगे ये पूछा जा सकता है। जैसे होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाएगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कुछ केमिकल्स हैं, एजेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है इस रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का, कि अगर जो पानी की बहुत ज़्यादा प्रदूषित है तो उस वक्त वो बीओडी यानी कि जैव रासायनिक मांग में जो प्रोसेस अपनाया जाता है उससे साफ नहीं किया जा सकता है। जबकि रासायनिक ऑक्सीजन मांग में जो भी प्रोसेस है उससे कि जो ज़्यादा प्रदूषित पानी होता है वो भी साफ किया जा सकता है। आगे समझते हैं। तो पहला ये है कि सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मांग है जो प्रदूषित जल यानी कि अपशिष्ट जल के नमूने में मौजूद कार्बनिक के साथ साथ अकार्बनिक दोनों के अपघटन में खपत होती है। ठीक है, यानी कि ये उससे अंतर भी करता है बीओडी से। बीओडी में सिर्फ क्या थे, कार्बनिक थे, वो भी कार्बनिक में भी सिर्फ जैव अपघटनीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था, जबकि यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शामिल होता है। आगे इसका प्रोसेस क्या होता है, तो पहले मैं पुराने का प्रोसेस बता दूं। वहां पर क्या होता था, अपशिष्ट जल को 5 दिन के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता था। वहां पर फिर बैक्टीरिया उसका सफाई करते थे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पानी के नमूने को एक बंद कंटेनर में लिया जाता है और यहाँ पर तापमान भी फिक्स नहीं है, फिर भी जो भी ज़रूरत होती है उसके अनुसार तापमान और समय की एक स्थितियाँ बनाई जाती हैं और मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसा मजबूत ऑक्सीडेंट के साथ उष्मायन किया जाता है। ओके, ये होता है इसका प्रोसेस। इसके बाद देखते हैं कि कितने दिन में, वैसे उसमें लगते हैं 5 दिन, यहाँ पर जल्दी ही उस पानी को साफ कर लिया जाता है। और फिर देखते हैं कितनी ऑक्सीजन खत्म हुई, और जो ऑक्सीजन खत्म होती है उसी को बोलते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो इसकी इकाई क्या है, मिलीग्राम प्रति लीटर यह होती है। बीओडी की भी इकाई यही होती है और सीओडी की भी इकाई यही होती है, क्या, मिलीग्राम प्रति लीटर। अब क्या होता है, जो सीओडी होती है पानी में प्रदूषण भार को मापने के लिए एक बेहतर विधि है। क्यों है, क्योंकि बीओडी में क्या होता था, सिर्फ कार्बनिक पदार्थ मापे जा सकते थे, यानी उनका अपघटन किया जा सकता है। कार्बनिक में भी सिर्फ बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर पानी है, प्रदूषित है, तो कितना प्रदूषण है वो मापने के लिए तो उसमें तो फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी होगा, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे। तो फिर कैसे मापोगे, उसका तरीका है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। यानी कि जो बीओडी है वो पूरी तरीके से पानी की क्या परिस्थिति है वो नहीं बताता है, लेकिन जो सीओडी होता है जो काफ़ी बेहतर तरीके से पानी में क्या प्रदूषण है
उसको बेहतर तरीके से बताता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों को मापता है, और कार्बनिक में भी ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण दोनों को मापता है या दोनों को विघटन कर सकता है ये प्रोसेस। उसमें जितनी ऑक्सीजन खत्म होगी वही बोलते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इस विधि में अत्यधिक प्रदूषित सीवेज को भी ट्रीट किया जा सकता है। जैसे जो जो पोल्यूटेड वाटर बहुत ज़्यादा होता है यानी सीवेज पानी, अब सीवेज पानी को आप बैक्टीरिया से साफ नहीं कर सकते हो, यानी बीओडी वहाँ पर कोई काम नहीं आने वाला है। उसके लिए अब चाहिए एक केमिकल रिएक्शन। तो जब भी पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होगा तो यह प्रोसेस अपनाया जाता है। ओके, उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। जल्दी आएंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।